हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्या प्लस चैनल और पाइथन की सीरीज़ में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन क्या होता है और प्रोग्रामिंग क्या होता है, और एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने जिन का एग्जांपल लिया था उसमें। और आज की वीडियो में हम देखेंगे पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं विंडोज़ में, और इंस्टॉल करने के बाद हम अपना पहला पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं। तो पाइथन को अपने कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक खुद पाइथन और दूसरा एक टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे होंगे, यानी वीएस कोड भी बोलते हैं हम इसको। अभी हम पहले ये समझ लेते हैं कि एडिटर होता क्या है। अब हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। अब अपने जिन को तो हम बोल के इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और वो समझ भी जाता है, बीच में ट्रांसलेटर लगा के ऑब्वियसली। पर अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई नहीं है। मे बी इन द फ्यूचर हम बोल के बता सकें, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकें। एलेक्सा भले ही वो कर लेता है, पर उसके पीछे भी कोड लिखा जाता है। तो एडिटर क्या करता है, जब हमें अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होता है तो हम एडिटर में टाइप करते हैं उन इंस्ट्रक्शन को, है ना। एक इंटरफेस देता है कि हम उसमें अपना कोड टाइप करते हैं और उसको हम रन करते हैं, तो कंप्यूटर को समझ में आता है कि हाँ भाई ये इसने लिखा है, ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन मेरे को फॉलो करनी है। तो अभी पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, खुद पाइथन और एक टेक्स्ट एडिटर जो हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो पहले पाइथन को हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे पाइथन को हम डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं, ठीक है। और ये पाइथन हमारी डाउनलोड हो गई है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अब। अच्छा, इंस्टॉल करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो ऐड पाइथन टू पाथ है, इस चेक बॉक्स को टिक कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन को चलाने के लिए। ये मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, पर अभी के लिए समझ लें आप कि इसको टिक करना। तो उसके बाद हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर येस पे क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गई है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम तब तक हमारे वीएस कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ठीक है, ठीक है। हम विंडोज़ पे हैं तो विंडोज़ के लिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अंदर भी था। तो इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये भी डाउनलोड हो चुका है, देखते हैं हमारा पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं अभी तक। पाइथन हो रहा है इंस्टॉल। ठीक है, तो पाइथन हमारा इंस्टॉल हो गया है यहाँ पे। अभी हम चेक कर लेते हैं कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो आप अपना cmd खोलेंगे, यानी कमांड प्रॉम्प्ट, और वहाँ पे टाइप करेंगे पाइथन।
तो ये खुल के आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि पाइथन जो है हमारी कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन जो है वो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम अपना एडिटर यानी वीएस कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं, जो डाउनलोड हो चुका है, और इसको अब हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो आप जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ उसी को फॉलो करिएगा प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चेक बॉक्स हैं, प्लीज़ आप इनको टिक कर दीजिएगा। मैं अभी आपको बताऊँगा प्लीज़ क्यों किया हमने ये टिक, बट आप इसको टिक कर लीजिएगा और जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। तो इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तो इंस्टॉल हो गया हमारा वीएस कोड भी। तो हमने अभी दोनों पाइथन और अपना कोड एडिटर दोनों इंस्टॉल कर लिया अभी हमने। तो इंस्टॉल करने के बाद अब हमारी बारी है पहला प्रोग्राम लिखने की। तो पहला प्रोग्राम हम पाइथन में क्या लिखेंगे, टू ऐड 2 गिवन नंबर्स, यानी हमारे को 2 नंबर दिए होंगे और हमें उनको ऐड करना है। लेकिन प्रोग्राम लिखने से पहले मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ कि सिंटेक्स क्या होता है। व्हाट इज़ सिंटेक्स। मान लो एक बंदा आता है मेरे पास और वो मेरे को आके सेंटेंस 1 बोलता है, खाना मैं बाहर मुझको सबको है। इसका कुछ सेंस बना? नहीं ना। क्योंकि क्यों नहीं बना? क्योंकि इसकी व्याकरण सही नहीं है, ग्रामर इसकी सही नहीं है। क्योंकि इसकी ग्रामर सही नहीं है, इसकी व्याकरण सही नहीं है, इसलिए सेंटेंस का कोई सेंस ही नहीं बना। लेकिन अगर वहीं कोई दूसरा बंदा आता है और वो मुझको बोलता है कि मुझे सबको बाहर खाना देना है, तो ये मेरे को बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, क्योंकि इसकी ग्रामर बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर को कोई बात बोलते हैं और हम कुछ भी लिख देंगे कि ABCDEFGHE और ऐसे ही कुछ भी लिख देंगे, तो उसको समझ नहीं आएगा ना। तो कुछ ग्रामर होनी चाहिए। तो उसी ग्रामर को हम सिंटैक्स बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर को हम सिंटैक्स बोलते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, दिस इज सिमिलर टू ग्रामर, सिंटैक्स द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन व्हाट द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स मीन। इसका मतलब क्या होगा, एक सेट ऑफ रूल है, एक रूल का सेट है जो ये बताता है कि कुछ सिंबल्स है मेरे पास, उनको अगर मैं जोड़ दूं, यानी कि अगर मैं ये लिख दूं PRINT, प्रिंट, इसका मतलब है कि कुछ प्रिंट करना है ना। तो ये डिफाइन करता है कि सिंबल का कॉम्बिनेशन क्या डिफाइन करेगा, तो उसे सिंटैक्स बोलते हैं। तो आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ग्रामर की तरह भी समझ सकते हैं। दिस टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू रीड द कोड। वही जैसे कि हमें ग्रामर से सही समझ में आता है कि सेंटेंस क्या, मतलब जो बंदा सामने लैंग्वेज बोल रहा है वो सही भी है कि नहीं, इसी तरीके से कंप्यूटर को सिंटैक्स की हेल्प से, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर की हेल्प से पता लगता है कि सही तरीके से कोड को रीड कैसे करना है। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको सिंटैक्स समझ में आया होगा कि क्या होता है। अब हम मूव करते हैं अपना पहला प्रोग्राम लिखने की तरफ, जो है कि टू ऐड 2 गिवन नंबर्स, 2 नंबर हमें दिए हुए हैं और उसको हमें कंप्यूटर को बोल के ऐड करवाना है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है कि हाँ भी इसको ऐड कर दो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। तो हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं। सॉरी, एक नया फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे। इसका नाम मैं लिख देता हूँ पाइथन ट्यूटोरियल्स। ठीक है जी। तो जो मैंने आपको चेक बॉक्स टिक कराए थे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करते हैं, वो यहाँ पे काम आएंगे। आप जब भी अपने किसी भी फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद कोड। आप उसको क्लिक करेंगे तो अपना वो फोल्डर हमारा हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगा। ये हमारा फोल्डर जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड में खुल चुका है। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, एक टेक्स्ट एडिटर होता है। इसकी खास बात है इसके एक्सटेंशंस। आप इधर जाएंगे तो ये एक्सटेंशंस होते हैं। एक्सटेंशन कुछ नहीं है, ये एड ऑन्स होते हैं। ये ऐसा समझ लो कि आप मिठाई की दुकान पे गए हो, आपने जलेबी खरीदी है मतलब, और साथ में आपको रबड़ी फ्री मिल गई,
तो कुछ उसी टाइप का है। तो एक्सटेंशन कुछ नहीं होते, कुछ ऐड ऑन होते हैं कि हमने पाइथन लिख रहे हैं तो हमारे पास एक पाइथन नाम का एक्सटेंशन आता है जो हमें सजेशन दे देगा कि हाँ भाई आप प्रिंट लिख रहे थे, तो वो पूरा कर देगा उसको। ठीक है, तो एक पाइथन इंस्टॉल कर लीजिएगा और एक एक्सटेंशन कोड रनर नाम से आता है जो कोड को रन करने में हेल्प करता है किसी भी लैंग्वेज के, तो उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, तो आप यहाँ पे अनइंस्टॉल की जगह इंस्टॉल का बटन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर में भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये दोनों एक्सटेंशन जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो अब आपका सिस्टम कम्प्लीटली सेट है पाइथन का प्रोग्राम लिखने के लिए। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा, इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे tut1 दे देता हूँ। ध्यान आपको रखना है कि जो उसका एक्सटेंशन होता है वो py रखना है हमने। ठीक है, तो पाइथन फाइल्स का एक्सटेंशन .py होता है। तो ये हमने एक पाइथन फाइल बना ली है। यहाँ पे भी मैं प्रोग्राम लिखूँगा 2 गिवन नंबर को ऐड करने के लिए। तो लिखते हैं ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन होता है, पाइथन हमें एक प्रिंट फंक्शन देता है जो हम स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं इसकी हेल्प से। तो अगर वो कुछ भी सेंटेंस हम अगर लिखेंगे उसके अंदर तो उसको स्क्रीन पे प्रिंट करा देगा। ये सिंटेक्स है, ग्रामर है, ये इसी तरह लिखा जाता है। फिर हम एक n1 लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम 234 को स्टोर करा लेंगे। इस लाइन का मतलब है कि हमने एक n1 एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने 234 को स्टोर करा लिया है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसकी हेल्प से मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो प्रिंट 234, ये मैंने पहला सेंटेंस लिखा कि आपने प्रिंट करना है 234 और 245 को, ये स्क्रीन पे प्रिंट करा देगा। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया है n1 नाम का वेरिएबल। आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा वेरिएबल क्या होता है। उसमें मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं उसको, उसकी हेल्प से 234 को स्टोर कराया। अब हम एक दूसरा वेरिएबल लेंगे जिसमें हम ना दूसरा नंबर 245 स्टोर करा लेंगे और एक तीसरा वेरिएबल लेंगे जिसमें हम इन दोनों को सम करेंगे n1 प्लस n2। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा, इस लाइन में हमने ऐड कर लिया, हम प्रिंट करेंगे n3 को। तो ये प्रोग्राम, ये हमारा 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है। इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस की हेल्प से सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है। पहली लाइन में प्रिंट कर रहे हैं स्क्रीन पे कि हमें ऐड करना है 234 और 245 को। दूसरी लाइन में हम एक वेरिएबल ले रहे हैं n1 जिसमें हम 234 को स्टोर करा रहे हैं। तीसरी लाइन में हम एक वेरिएबल ले रहे हैं n2 जिसमें हम 245 यानी हमारे दूसरे नंबर को स्टोर करा रहे हैं। और चौथी लाइन में हमने n3 एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम दोनों का सम को स्टोर करा रहे हैं। पांचवी लाइन में हमने प्रिंट कर दिया है n3 को। तो अभी हम इसको रन कर लेते हैं। आप कोड रनर इंस्टॉल करोगे तो ये प्ले बटन ऊपर की तरफ आपके पास भी आ जाएगा, आप इसको क्लिक करोगे तो ये रन हो जाएगा। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ स्क्रीन को। तो हाँ, आपको दिख रहा होगा कि इसने पहले पाइथन का प्रिंट कर दिया पहली स्टेटमेंट हमारी, और दूसरी लाइन में इसने प्रिंट कर दिया इसका सम। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है पाइथन का वो कैसे रन कर रहा है। और कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। ओके, तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हाँ जी, अभी अगर आपको समझ में आ गया कि 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं तो मैं आपको भी एक होमवर्क दे रहा हूँ जिसमें आपने एक प्रोग्राम लिखना है कि आपको एक स्क्वायर की साइड दी होगी और आपने उस स्क्वायर का एरिया प्रिंट कराना है। अगली वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, प्लस अगली वीडियो में हम देखेंगे पाइथन एग्जीक्यूट कैसे होती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।